नमस्कार। आज मैं आपको फर्नीचर के बिज़नेस के बारे में बताऊंगा। एक चीज़, सबसे पहला मिथ ये है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि सर फर्नीचर के बारे में बता रहे हैं और बहुत ज़्यादा पैसा या बहुत बड़ी दुकान लेनी होगी, तो आज इस वीडियो में वो आपका मैं मिथ तोड़ दूंगा कि बहुत बड़ी दुकान नहीं लेनी है। बहुत छोटी दुकान में भी हो सकता है, बहुत कम पैसे में भी हो सकता है। और आप सब जानते हो फर्नीचर का बिज़नेस ज़रूर छोटी दुकान और कम पैसे से मैं शुरू करने की बात कर रहा हूँ। उसके ट्रिप्स भी बताऊँगा कि आसानी से कैसे हो सकता है। लेकिन आप ये रियली जानते हो कि बहुत बड़ा बिज़नेस है, बहुत ऊंचे लेवल का बिज़नेस है और बहुत बड़े स्केल तक जा सकता है। तो बहुत ध्यान सुनना। मैंने जो आपसे वादा किया है कि मैं आपको वो तरीका बताऊँगा कि बस 10 बाई 10 से की दुकान से शुरू हो सकता है, और मैं वो तरीका बताऊंगा कि बहुत कम पैसे से शुरू हो सकता है। और वो ट्रिक है, उसको समझने की ज़रूरत है। एक चीज़ और, कहाँ से लेना है ये भी समझाऊंगा, कैसे जुगाड़ से लेना है ये भी समझाऊंगा, ताकि आप आसानी से इस पे आगे बढ़ सको, बहुत अच्छा पैसा कमा सको, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा पैसा है। जब मैं बताऊंगा और जिस मार्केट के बारे में बताऊंगा, जब आप वहाँ जाओगे देखोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि यार जो मेरी मार्केट में जो रेट है ना, उससे मतलब 1/3 रेट पे यहाँ माल भी मिल रहा है। आप पक्का रियलाइज़ करोगे। तो इस पर चालू करते हैं कि फर्नीचर का बिज़नेस कैसे किया जाए। सबसे पहली बात आप ये याद रखना कि फर्नीचर में जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाला आइटम है, जिसे अमीर गरीब छोटा बड़ा हर आदमी खरीदता है और जनरल कॉमन सी चीज़ होती है, वो क्या है? कमेंट करना, मैं बताऊंगा, बता ही रहा हूँ। लेकिन आप इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले कमेंट करना कि आपको कितना, मैं समझ जाऊंगा कि कितने ईमानदारी से, है ना, कि कितने लोग कितना जागरूक हैं। तो सबसे बड़ी बात है और सबसे ज़्यादा कॉमन बिकने वाला आइटम अगर मैं कहूँ, बेड है। मोस्टली क्या होता है, सोफ़ा किसी के यहाँ होता है, किसी के यहाँ नहीं होता है ना। कई सारी चीज़ें, डाइनिंग टेबल किसी के यहाँ होती है, किसी के यहाँ नहीं होती है। टेम्पल, मंदिर जिसको बोलते हैं, कि कोई अपने अलमारी में ही लगा लेता है, लेकिन किसी के यहाँ होता है, किसी के यहाँ नहीं होता। ये सारे फर्नीचर वो हैं जो किसी के यहाँ होते हैं, किसी के यहाँ नहीं होते। लेकिन बेड एक ऐसा आइटम होता है जो जनरली सबके यहाँ होता है, जो हर ओकेज़न में, हर पार्टी में, या हम कहें हर शादी में लगभग यूज़ होता है। तो अगर आप फर्नीचर की सोच रहे हो, और अगर आप बहुत कम पैसे में फर्नीचर की सोच रहे हो और बहुत कम स्पेस में सोच रहे हो, तो ये बेड एक ऐसा आइटम है जिसे आप रख सकते हो। अब आप एकदम से बात ये आएगी कि सर बेड को हम 10 बाई 10 की कमरे में कैसे रख सकते हैं, 10 बाई 10 की दुकान में कैसे रख सकते हैं? तो याद रखो, जब बेड आप डिसमेंटल करते हो तो बहुत कम जगह पे आ जाता है। यानी क्या होता है, एक सिरहाना होता है मोस्टली, उसके बाद क्या होता है, उसके जो बैक साइड होती है यानी वो होता है, बगल के 2 चीज़ें होती हैं, बस यही तो होता है मोस्टली, और प्लाई होती है। और वो आप जब डिसमेंटल करोगे तो अपने आप आ जाएगा। ये चीज़ सर मैं नहीं मानता, ये भी आप कह सकते हो कि सर मैं ऐसा नहीं मानता कि ऐसा। तो मैं जिस मार्केट का नाम बताऊंगा, जब आप उस मार्केट में घूमोगे, होलसेल मार्केट है, बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, तो आपको दिखेगा कि 10 बाई 10 की दुकान पे वो बेड का काम कर रहे हैं। मतलब आप भले ही न मानो, मैं भी नहीं मानता था जब तक मैंने ये चीज़ देखी नहीं थी। लेकिन जब मैंने ये चीज़ देखी तो मैंने समझ लिया कि हाँ, और हो सकता है। क्या दिखाना होता है, सिर्फ उसका सिराना ही दिखाना होता है। सिराना और बैक, जो आगे वाला, जो पैर की तरफ एक डिज़ाइन होती है और सर की तरफ डिज़ाइन होती है, मोस्टली बस वही 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं और वही लोग दिखाते हैं। बाकी तो आप, अगर आपके बहुत जगह है तो आप पूरे बेड बिछा दो, नहीं जगह है तो ये कर लो। अब बात मैंने समझाई कि भाई ठीक है, ऐसे काम चालू हो सकता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको, आपके मार्केट वाले ये जाने कि यार इनसे सस्ता बेड कोई नहीं देता। ऐसा एक प्रचार हो जाए कि यार ये व्यक्ति जो है सबसे सस्ती चीज़ देता है, सबसे अच्छा, सबसे सस्ता बेड देता है, इससे सस्ता कोई नहीं देता। क्यों दे पाओगे? क्योंकि आपने खर्चे काट रखे, आपने बहुत बड़ा शोरूम नहीं बनाया है। सबसे, मैं, कई सारे लोग बोलते हैं गुजराती क्यों बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, मारवाड़ी क्यों होते हैं, या मैं कहूँ सिंधी क्यों होते हैं, तो उनके खर्चे कम होते हैं। वो खुद ही सब कुछ सेल्समैन का भी काम कर लेते हैं स्टार्टिंग में, है ना। वो बहुत बड़ी दुकान नहीं लेंगे, वो छोटे में लेंगे ताकि प्रोडक्ट को सस्ता दे सकें, ताकि प्रोडक्ट को अच्छा और किफ़ायती दे सके अपने ग्राहक को। और यही आपकी, मतलब एक तरीके से समझो कि तरीका होना चाहिए। अगली बात आती है कि सर हम किस मार्केट में जाएं जहाँ पे हमें सबसे सस्ता मिले। तो मोस्टली एक जनरल सी चीज़ आप समझ लो, एकदम क्लियर समझ लो कि दिल्ली एक ऐसी मार्केट है
अब दिल्ली में भी बहुत सारी मार्केट हैं, तो फिर भी मैं समझाता हूँ। दिल्ली एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे सबसे सस्ता आइटम मिलता है, चाहे जो चीज़ लो। क्यों मिल पाता है? क्योंकि वहाँ के लोग प्रॉफिट बहुत कम लेते हैं और बल्क में माल बेचते हैं, यहाँ तक कि फॉरेन तक में एक्सपोर्ट भी होता है। तो दिल्ली की ही मार्केट है और उसका नाम है पंचकुइयाँ मार्केट। मैं कुछ फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ पंचकुइयाँ मार्केट की। यहाँ 10 बाई 10 का ही एक चीज़ समझ लो कि लगभग 10 बाई 10 का ही दुकानें होती हैं मोस्टली, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। वो अपने गोडाउंस वगैरह में ही ज़्यादातर माल रखते हैं, लेकिन 10 बाई 10 की जगह पे ही ये लोग बहुत 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 बड़ा काम करते हैं। अब इसके बाद आप एक चीज़ याद रखना, ये चीज़ मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये पंचकुइयाँ मार्केट का, अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, आप बहुत मतलब सही से समझिए। ये दिल्ली की पंचकुइयाँ मार्केट है ना, ये देखिए लिखा हुआ है ना पंचकुइयाँ मार्केट, है ना। ये दिल्ली की पंचकुइयाँ मार्केट है का बोर्ड समझ लीजिए एक तरीके से लगा। और यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा काम होता है फर्नीचर का और मोस्टली बेड का, जो मैंने आपको समझाया। अब रेट की बात आती है, और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो ट्रिक है, जब आप पंचकुइयाँ मार्केट जाओगे तो आपने एक फोकस कर लिया, एक चीज़ को बेचना है, क्योंकि आपके पास पूंजी कम है, वैरायटी ज़्यादा रखना है, तो बेड ही एक ऐसी चीज़ है जो कम पूंजी में आ जाएगा और बहुत सारी वैरायटी आप ला पाओगे। अब बात आती है कि जब यहाँ आप पहुँचोगे तो आपको ये दिमाग लगाना है कि यहाँ बेड की बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे लोग बेड बेच रहे हैं, बाहर आपको बेड पुतते हुए, रंगते हुए, सफाई होते हुए सब मिलेंगे। बस आपको ये 1-2 दिन रह के हॉस्टल में रहो, चाहे जैसे रहो। मैंने हमेशा कहा है कि बिना टाइम दिए, बिना समझे कोई भी बिजनेस नहीं होता है। आप वहाँ पे 2, 4, 10, 15 दिन रहो, समझो कि यहाँ इन दुकानों में कैसे रखते हैं। सबसे पहले तो ये सीख लेना कि उनके पास 10 बाई 10 की छोटी दुकान है, और बेड का वो काम कैसे करते हैं, जो जनरल डबल बेड का काम वो कैसे करते हैं, सिंगल बेड का काम कैसे करते हैं, कैसे रखते हैं उस छोटी सी दुकानों में, ये सीखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज़, यार ये माल आ कहाँ से रहा है, ये जिस दिन आप समझ जाओगे, ठीक है आप वहाँ से ले लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये माल एक्चुअल में कहाँ से आ रहा है, कहाँ बन रहा है, बनाते नहीं हैं, कहाँ से वो माल ला रहे हैं, इस पर बहुत बहुत दिमाग लगाओ, बहुत ज़्यादा विचार करो। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर भी हैं और बहुत सारे लोग ट्रेडर भी हैं कि अब वो कहीं से लेते हैं और आपको बेचेंगे। अब वो कहाँ से ले रहे हैं, मैं आपको एक जनरल चीज़ बताता हूँ, मैं एक अपना आकलन बताता हूँ, फिर उसके बाद और एक चीज़ याद रखना, जब भी इस मार्केट में जाना है, पीछे वाली में, सबसे पहला जिस भी क्षेत्र में रह रहे हो, आप बंगाल में रह रहे हो, बिहार में रह रहे हो, उत्तर प्रदेश में रह रहे हो, पंजाब में रह रहे हो, हरियाणा में रह रहे हो, जहाँ से भी देख रहे हो, अपने क्षेत्र की मार्केट में, फर्नीचर मार्केट में जाना और वहाँ घूम घूम के कौन सा पैटर्न चल रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है और कितने का वो चीज़ बिक रही है, आपने समझ लिया। लगभग बेड समझ लो कि 20,000 22,000 रुपये के आसपास आपको एक जनरल बेड दिखेंगे कि भाई ये जो है 20,000, मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना, 20-22-25,000 रुपये में ये बेड है, ये बेड है, ये इस टाइप का। सेम चीज़ जब आप वहाँ जाओगे तो सेम चीज़ आपको दिखेगी। फिर जब उस पंचकुइयाँ मार्केट का से माल कहाँ से आ रहा है, पंचकुइयाँ मार्केट में माल जब वहाँ पहुँचोगे तो भी सेम चीज़ दिखेगी। जो आप 20-22 का देख रहे हो, 24 का देख रहे हो, वो बेड आपको 8,000 रुपये में दिखेगा। अब आप कहोगे कि सर आप सही नहीं बोल रहे हो, मैं एकदम 100% सही बोल रहा हूँ। जो डाइनिंग टेबल आपको 1-1.25 लाख की है, वहाँ पे आपको 35,000 में दिखेगी। जनरल की बात कह रहा हूँ, जो फुटकर लेने जा रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। फुटकर आपको माल लेना है, मान लो आपने घर बनाया है, आपको फुटकर माल लेना, चले जाना, एक ट्रक वहीं पे माल खरीद लेना, वहाँ पे ही सारी की सारी मतलब ये समझ लो ट्रक भी वहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही दुकान से खरीदो, अलग अलग दुकान से करो, तो वहाँ पे पल्लेदार लोग रहते हैं, वो आपका ट्रक भी करा देंगे, वो आपका माल भी लोड करा देंगे, पैक भी करा देंगे, सेल करा के आपके घर आ जाएगा, आपका सारा माल सेट हो जाएगा। एक जनरल बात बोल रहा हूँ, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये समझ लो कि जो आपकी दुकान, आपके मार्केट में जो रेट है, जो फुटकर रिटेलर का रेट है, उससे 3 गुना सस्ता वहाँ पे आपको मिल जाएगा लगभग। आप पहले यहाँ जाना, फिर वहाँ जाना, फिर मुझे समझना।
कहाँ? पचकुइयाँ में जो माल दे रहा है, जहाँ से माल आ रहा है, अब दिमाग लगाना, देखना कि कहाँ से माल आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये बता रहा हूँ। पचकुइयाँ में भी आपको सस्ता मिलेगा। अब क्या होता है, अब आपने क्या किया, वहाँ से माना आपने 20 बेड ले लिए, माना 20 बेड ले लिए आपने, 10 बाई 10 की अपनी दुकान है, 20 बाई 20 की दुकान है, जैसी भी दुकान है आपने वो सेट कर दिया, जैसा वहाँ सेट था अपना चालू किया। अब आपने अगर 8,000 9,000 में बेड लाए हो तो भैया 15 में बेच दो। अगर मार्केट में आपके 20-22 में बिक रहा है, आप एक रेट लगा दो 15,000 रुपये, बात खत्म। बड़ा बड़ा बेड लगाओ और हर जगह प्रचार कर दो, 15,000 में बेड है भाई साहब, शादी के लिए, लड़कियों की शादी के लिए, लड़कियों के इसके लिए, अब मैं 15,000 में दूंगा। शादी का कार्ड लाओ, 15,000 में बेड ले जाओ, इस टाइप की स्कीमें लगाओ अच्छे से, तो आपका माल। और दुकान कहाँ लेना? किसी बड़ी मार्केट के आसपास ले लेना, कपड़ा मार्केट के आसपास ले लेना, सब्जी मार्केट के आसपास लेना, ताकि उस क्षेत्र के लोगों को पता चल सके। छोटी दुकान तभी मैं कह रहा हूँ, बहुत बड़ी लोग हैं तब तो बहुत ज़्यादा रेंट चला जाएगा फर्नीचर। छोटा, पहले एक काम करो, पहले एक चीज़ बेचना स्टार्ट करो, बेड बेचना स्टार्ट करो। जब वो बेड बिकने लगे, आप डाइनिंग टेबल ले आओ, सोफ़ा ले आओ, फिर धीरे धीरे ड्रेसिंग टेबल ले आओ, फिर ऐसे माल बेचने लगो कि भाई हम शादी के लिए 5 चीज़ें, बेड, सोफा और डाइनिंग टेबल, ये 3 चीजें दे रहे हैं, एक साथ ले जाइए, इतने हजार में ले जाइए, 35,000 में ले जाइए, 40,000 में, ऐसे करके एक स्कीम लगा दो धीरे धीरे। लेकिन शुरुआत में सिर्फ एक काम करो, बेड का काम करो, सिर्फ बेड का काम करो, देखना बहुत अच्छा चलेगा, बहुत मजा आएगा। लेकिन बिना 20-25 दिन गंवाए, बिना ऐसा समझे कि भाई ये माल कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, अपने सामने सारा माल लोड कराओ, पैक कराओ, देख के समझ के। और जो रिपेयरिंग है, क्योंकि जब आएगा तो भाई उसमें कहीं ना कहीं डेंट लग जाएगा, कहीं ना कहीं वो जरूर सीख लो वहाँ पे कि भाई इससे जब ये डेंट लगेगा या ये चीज़ हल्की सी स्क्रैच आएगी तो हम उस पर कैसे पॉलिश करेंगे, कैसे पुट्टी करेंगे, ये चीज़, इतनी चीज़ जरूर सीख लो। जब इतनी चीज़ सीख लोगे तो वहाँ से कच्चा माल भी ले आओगे। कई बार क्या होता है कि वो फिर क्या करते हैं, कच्चा माल ले आते हैं, कच्चा माल ले अपने यहाँ पे डीओ कोटिंग या जो भी पॉलिशिंग या जो भी पेंटिंग होती है वो अपने यहाँ आके करने लगते हैं। इस पर भी टेक्निक है कि भाई वहाँ से हमने बस कच्चा माल लिया, कच्चा माल का बना बिना पेंट किया हुआ, ऐसे भी माल में जो मशीनिंग से करके उसके बाद यहाँ अपने कारीगर से उसको पेंटिंग पॉलिशिंग वगैरह कराई, ताकि उसका इफेक्ट ना हो जो रास्ते में आता है। वैसे नहीं होता है, वैसे जनरल ऐसी पैकिंग रहती है कि आराम से आ जाता है। इसके बाद आपका एक, अब क्या होता है, अब अगर महीने में 2 बेड बेच दिए, 3 बेड बेच दिए, तो भी आपके खर्चे निकल आते हैं, तो भी आपकी चीज़ें सही रहती हैं। फिर धीरे धीरे, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल का काम है, बहुत अच्छे लेवल का काम है, तो आप बहुत आसानी से कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास पैसे बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो आप ज़रूर बड़े लेवल का काम भी कर पाओगे। बड़ा शोरूम ले लो, बड़ी चीज़ें ले लो, बहुत सारी चीज़ें ले आओ और काम स्टार्ट करो। मैंने जो मार्केट बताई ना, इस मार्केट से आपको वो रास्ता मिलेगा जो आप बहुत डीप जाना चाहते हो, बहुत कम रेट पे जाना चाहते हो। मैं कीर्ति नगर मार्केट भी कह सकता था, वहाँ भी होलसेल का काम होता है, वहाँ भी खूब सारा एक्सपोर्ट भी होता है, इम्पोर्ट भी होता है, सब काम होता है। वहाँ वो चीज़ आती है कि जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होके आई है वो भी माल मिलता है, चाइना से आता है, ये सारा जो कीर्ति नगर में मिलता है। तो इस बात को समझने की कोशिश करो कि कैसे आपको ये सारी चीज़ें करनी है अपने कम बजट में। तो उसका मैंने रास्ता, उसका मैंने जुगाड़, उसका मैंने तरीका आपको बताया है। अगर कुछ नहीं है, अगर आप नहीं भी करना चाहते हो और दिल्ली जा रहे हो, तो एक बार इस मार्केट में ज़रूर टहलो, समझो। लेकिन उसके पहले अपनी होलसेल मार्केट में, अपनी फर्नीचर मार्केट में देख के जाना। आनंद तब आएगा जब आप वो देख के जाओगे और जब आपको ह्यूज गैप समझ में आएगा कि यार ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है, इतना कम। सच मैं खुद मैं अपनी घर की बात बताता हूँ। मुझे अपने घर के लिए डाइनिंग टेबल लेनी थी, ध्यान से समझना। डाइनिंग टेबल मैंने अपने देखा ऐसे अपने क्षेत्र में, कानपुर में, तो देखा भाई वो 1,20,000 1,30,000 आपने देखा होगा, स्टोन टाइप का रहता है, आर्टिफिशियल स्टोन कह सकते हैं, और वैसी डाइनिंग टेबल होती। जब मैंने ये सब कुछ देखा तो अचानक मुझे दिल्ली जाने का मिला, जाता ही रहता हूँ, तो वहाँ देखा कि चलो मार्केट ढूंढते, तो कीर्ति नगर मार्केट गए तो लगभग वही रेट था, थोड़ा कम था। लेकिन जब मैं पचकुइयाँ मार्केट पहुँचा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि जो मैंने वहाँ 1,20 का देखा था वही यहाँ 35,000 में दे रहा था। अब मुझे लगा कि यार लकड़ी ख़राब होगी, यार ये चीज़ डिफेक्टिव होगी, वो चीज़ डिफेक्टिव होगी, मुझे ऐसा लगा। मैंने एक एक बारीकी से वो चीज़ें देखी, समझी, फिर उसके बाद मैंने लिया नहीं। मैंने इसलिए नहीं लिया कि मुझे लगा कि यार वो ख़राब होगा,
ये चीज़ अच्छी नहीं होगी। सब कुछ बारीकी से देखने के बाद मैं फिर कानपुर आ गया, अपना काम वाम करने लगा। फिर हमें जाने का मौका मिला अपने ही क्षेत्र की मार्केट में जहाँ मैं गया था। मैंने अब की बार फिर जा गया कि देखे तो, और क्योंकि मैंने अब उस बार दिल्ली में बहुत ध्यान से देखा था, ये सोच के देखा था कि यार ये चीज़ ऐसा तो नहीं खराब है। तो जब मैं वो चीज़ मतलब देख चुका था, और फिर मैंने यहाँ देखा, पहले यहाँ देखा, फिर मैंने दिल्ली में देखा, फिर यहाँ देखा, क्योंकि मुझे बार बार दिल्ली जाना रहता है। ऐसा तो है नहीं कि बस एक बार गया था तो मैंने उस समय लिया नहीं। तो मैंने जब फिर यहाँ देखा तो यार सेम चीज़ थी, सेम, मतलब कुछ भी, जो चीज़ मैंने वहाँ कट देखे, जो चीज़ें देखी, जो चीज़ उससे क्रॉस पूछी, सब कुछ सेम था, और अंतर था कम से कम 4 गुने का, है ना। तो इस बार जब मैं फिर उसके बाद गया तो मैंने वहाँ से पैक कराई, 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगा और मेरी यहाँ पे आ गई। और इसी से मुझे समझ में आया कि यार ये तो मैं रिटेल की बात कर रहा हूँ। जब आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, जब आप इस चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो बहुत आपको ह्यूज अंतर दिखेगा और आपको काम करने में मज़ा आएगा। और हाँ, कब शुरू करना चाहिए? तो भाई जब भी ऐसा फर्नीचर वगैरह का काम शुरू करो तो आपको सेल मिले, ऐसा ही तो है ना। तो आप ये सोच के सको कि अगस्त के आसपास आपको तो अगस्त सितंबर अक्टूबर में सेल बढ़ती है, नवंबर दिसंबर पीक होता है जब दिवाली के आसपास, तो उसका फ़ायदा उठाओ। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस तरीके से समझोगे तो आप एक अच्छे व्यापारी बनोगे, एक अच्छी तरीके से एक व्यापार कर पाओगे, और फर्नीचर के व्यापार में आप अपना नाम कर पाओगे। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। अगर कुछ अच्छा लगा हो, अगर आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली हो तो ज़रूर कमेंट्स करना। मैं कमेंट्स का जवाब बहुत कुछ देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अधिक से अधिक दूँ। कोई चीज़ और पूछनी है, कोई चीज़ और जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।